भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, अगर मैं गंगा पुत्र हूं तो अर्जुन तुम्हें मैं अस्त्र, कृष्ण तुम्हें अस्त्र गहा कर रहूंगा। भगवान ने कहा बड़ी बात है, अच्छी बात है, आप गंगा पुत्र हैं, आपने सौगंध खाई, पर हम भी एक सौगंध लेते हैं, अगर एक बाप के बेटा होंगे तो अस्त्र नहीं गहेंगे। भीष्म पितामह हंसने लगे, महाराज जी तो आज तो ऐसा युद्ध होगा आप अपनी सौगंध भूल जाओगे। कभी लिखता है गंग सुत बानन सो व्यथित बिहाल होय के पारत पुकारो पाई पाई शरणागति। भीष्म पितामह के वो प्राण घातक बाण जब अर्जुन पर लगने लगे तो अर्जुन चिल्लाता है, हे कृष्ण, हे यादव, जब प्राण निकल जाएंगे तब अस्त्र गहोगे। भगवान ने कहा बावरा हो गया है, अरे मैंने सौगंध खाई है, अगर एक बाप का बेटा हूं तो अस्त्र नहीं गहूंगा। क्या मैं अपनी सौगंध भूल जाऊं? संसार में कितनी हंसी होगी। अस्त्र गहूंगा, लोग कहेंगे कि अरे अरे कैसा ये कृष्ण है, इसके तो कई बाप हैं। पार्थ ने कहा आपको एक बाप की लगी, यहां प्राणों की पड़ी है। क्या किया होगा कृष्ण ने? भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर पड़े थे उस समय भगवत दर्शन किया है, ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं। भगवान ने कहा पितामह वरदान मांगो। भीष्म पितामह ने कहा हे नाथ, मुझे उसी रूप का दर्शन करना है जिस रूप में आप मुझे रथ का पहिया लेकर मारने के लिए दौड़े थे। तब आपका शरीर पसीने से लथपथ था, टप टप कर पसीना आपके मुखमंडल पर मोतियों के जैसे चमक रहा था। अब क्या ये जो पीतांबर है, ये पटुका है, ये लहलहा रहा था, वो छवि में देखना चाहता हूं। भगवान अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए पता है रथ का पहिया लेकर मारने के लिए दौड़े थे। भीष्म पितामह ने अस्त्र रख दिया, धनुष रख दिया, हो गया कृष्ण, अब युद्ध नहीं होगा। क्यों? आप सौगंध भूल गए। कौन सी सौगंध महाराज? आपने एक सौगंध खाई थी, एक बाप का बेटा हूं तो अस्त्र नहीं गहूंगा, पर आज आपने तो सौगंध बुला दिया। क्या आप एक बाप के बेटा नहीं हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे तो एक बाप नहीं, मेरे तो कई बाप हैं। बोली वो कैसे? कोई कहे देवकी वसुदेव को लाल, कोई कहे ये तो कौशिला कुमार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण हूं से प्रगट हो तो कहां लग बखानो जे अमित अवतार हैं। जाके एक बाप बचावे निज लाज सोई, मोरे कौन लाज, मोरे बाप तो हजार हैं। मैं तो खंबे से भी प्रकट हुआ तो खंबा मेरा बाप हो गया। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए मछली बन गए, सिंधु से मीनावतार भगवान का, मत्स्यावतार जगत के कल्याण के लिए धरती से निकले, पाषाण से, पत्थर से प्रकट हो गए।